दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आजकल आपको लेकर चल रहा हूं फॉरेस्ट विभाग के एक ऐसे कार्य की तरफ जिसमें प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा पूर्ण रूप से किसानों के पेड़ों का नाजायज रूप से दोहन किया जा रहा है और उसके बाद ठेकेदार जीवन उत्साह न्यूज को धमकी दे रहे हैं कि आपको देख लेंगे। विनोद शर्मा नामक एक ठेकेदार जो कि मैरे में टिम्बर का कार्य करते हैं और ठेकेदारी भी करते हैं, उन्होंने जीवन उत्साह न्यूज को कॉल कर आज पत्रकारिता के लिए, जैसा कि तथाकथित वो कह रहे हैं कि पत्रकारों की एक प्रेस वार्ता जो है वो यहां पर रखी गई थी। मैं पहले उस प्रेस वार्ता पे सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि साहब आपने रेस्ट हाउस जो पीडब्ल्यूडी का है किसकी अनुमति से उपयोग किया, पहले इसका जवाब दें। प्राइवेट ठेकेदार आकर 10-15 लोग आकर सरकारी संपत्ति को जब मर्जी खुलवा सकते हैं साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी आए, इनको ये फोर्थ क्लास जो लोग होते हैं इनको आगे बोले कि भाई साहब गेट खोलो और ये किसी की वो अंदर खुलवा के अंदर मीटिंग करवा दें। 12-13 लोगों ने आज इस मीटिंग को यहां पर किया और उसके बाद यहां से फोन करने के बाद में रमेश शर्मा को जीवन उत्साह न्यूज की टीम को धमकी दी कि आपको देख लेंगे, जो आप खबरें उठा रहे हैं हमारे खिलाफ में बिरोजे की, उसके लिए। साहब मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से पहले पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने क्या मजाक समझ के रखा है सरकारी संपत्ति को? क्या अपने घर की संपत्ति समझ के रखा है कि जिस मर्जी का मन करे वही उठ के अंदर चला जाए? हमारे बीच में ये भाई साहब धर्मेंद्र जी खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, किस आधार पर आप लोगों ने आज इन ठेकेदारों को अंदर आने की अनुमति दी? ये सर 3 दिन पहले हमारे को बोल गए ही हमने इधर मीटिंग करनी है परसों। किसको बोल गए थे? हमारे पास बोल के आए। आपको बोल के गए थे? हाँ जी। आपको? हाँ जी। फिर आज आए और यहाँ बैठे। अच्छा। हाँ जी, कोई 1.5 घंटा मीटिंग हुई। ठीक है, 1.5 घंटा मीटिंग हुई। धर्मेंद्र जी, क्या आपको बोलने से बुकिंग हो जाती है? नहीं जी। तो फिर आपने कैसे इनको आने दिया? सर ये पहले भी आते हैं ना, पहले भी बैठते हैं। नहीं, आपके अधिकारी का, किसी का लिखित का, फोन का, किसी का आया आपके पास? कई बार फोन आता है। आज की बात कर रहा हूँ। आज नहीं आया जी। आज नहीं आया? नहीं। आज जब आपके पास कोई अधिकारी का कॉल नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, कोई आपके लिखित नहीं आई, कोई बुकिंग नहीं हुई, तो आपने किस आधार पर इनको अंदर किया? तो इनको कैसे रोक सकते हैं? नहीं सर, कैसे रोक सकते हैं ये तो आपको देखना है, मेरा काम नहीं है ना। आप सरकारी प्रॉपर्टी के चौकीदार हैं यहाँ पर, तो कैसे, या तो आप जानेंगे, आपके अधिकारी जाने, क्या जबरदस्ती घुसे? नहीं। तो फिर कैसे हुआ? नहीं सर, जैसे आदमी आता है तो उनको बिठाना पड़ता है सर। सर मैं अगर आज आ जाता हूँ, मैं आज आ जाता हूँ 15 लोगों के साथ में और मैं आपको बोलता हूँ कि सर मुझे अंदर मीटिंग करनी, तो मुझे अनुमति देंगे? सर आप बैठेंगे तो आपको चाय पानी पिलाएंगे, आप बैठ सकते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आज 15 लोगों के साथ अंदर मीटिंग करने के लिए आ जाता हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ यहाँ पर, तो क्या मुझे अनुमति देंगे? इसका थोड़ी ना पता वो अंदर क्या कर रहे हैं। तो फिर तो कुछ भी कर सकता कोई आदमी अंदर भी उनको पानी पिलाने का काम है। चाय क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था आपसे? भैया हमने यहाँ थोड़ी देर बैठना है और हमें चाय पानी पिला देना। आपने पूछा उनसे कि जी आपकी अनुमति कहाँ है? नहीं। क्यों नहीं पूछा सर? आपने क्यों नहीं पूछा सर? वो यहां से बैठकर एक पत्रकार को फोन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है सर? वो तो वही है जो धमकी दे रहे हैं। तो आपने उनको क्यों बिठाया जब आपके पास अनुमति नहीं है? मेरे भाई, जब आप अपने विभाग के, आप सरकारी कर्मचारी हैं ना, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी ऑर्डर आपका जो अधिकारी है वो आपको देगा, तब आप फॉलो करेंगे। तो आपके अधिकारी ने आपको ऑर्डर नहीं दिया, कोई लिखित में नहीं बोली, आपने आज कैसे बिठाया? जी सर, किसकी कोई किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, किसी ने जबरदस्ती करा? नहीं। तो कैसे बिठाया साहब? आपके रिश्तेदार थे? नहीं, हम यहाँ के दूर के, हम यहाँ के। तो फिर सर कैसे बिठाया? आप जवाब दीजिए ना सर, क्यों बिठाया और कैसे बिठाया? देखिए साहब, पीडब्ल्यूडी विभाग को यह बात जरूर समझनी पड़ेगी कि आज यहां पर प्राइवेट ठेकेदार जिनके खिलाफ जीवन उत्साह न्यूज द्वारा, मैं माफी चाहूंगा, उनके खिलाफ नहीं, वन विभाग के खिलाफ ऐसी खबरों को हमने सामने रखा जिसकी वजह से किसानों के पेड़ों का पूर्ण रूप से, नाजायज रूप से दोहन हो रहा है। बहुत सारे ठेकेदार पिछले कई दिनों से हमारे पास संपर्क कर रहे हैं कि इन खबरों को ना उठाएं, लेकिन आज ठेकेदार ने खुले तौर पर फोन के माध्यम से हमें धमकी दी कि आपको देख लेंगे। मैं आपके बीच में कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। एक मीटिंग चल रही रेस्ट हाउस आवा था जो दिए न्यूज। किस चीज की मीटिंग है सर? यहाँ है कुछ प्राइवेट ठेकेदार है ना, तीनों के बारे थी। कौन से प्राइवेट ठेकेदार? तो बिरोजे वाले।
तो मेरे को क्या करना है वहां पर? आप पत्रकार है ना, आप देंगे न्यूज आपको। सर किस चीज की न्यूज है बताएंगे? प्राइवेट भरोसे वाले ठेकेदारों ने क्या मीटिंग करनी है? वो मीटिंग थोड़े पूछने करनी है, कुछ ना कुछ मेरे तो से करनी है जी। सर मेरे से पूछ के क्योंकि मैं अधिकारी थोड़ी ना हूँ। अधिकारी है तो ये ताई तत्व जितना लोग करने पे ऐसे करो मालिक की तरफ थे। आप मुझे बताइए सर, आप कौन बोल रहे हो? क्यों? मैं विनोद बोल रहा हूँ। कौन विनोद? अब कौन विनोद है? मैंने नाम बता दिया फलाना विनोद। विनोद तो नाम विनोद ही है ना। क्या है आप? कौन है? अधिकारी हैं? मैं किसान हूँ यार भाई, किसान हूँ, जिम्मेदार हूँ। तो सर आप मुझे जिम्मेदार हैं तो मुझे बताया आपने कि आप वहां पर मीटिंग है? हाँ मीटिंग है, तभी तो कर रहे हैं फोन आपको। नहीं ऐसे नहीं होता सर, आप प्राइवेट मुझे आपसे क्यों बात करनी है? और वो किससे करनी है आपने? मैं डिपार्टमेंट से बात करूंगा। एंड हु आर यू टू मैं डिस्कस करूं इस बारे में आपसे? और आप कोई मीटिंग कर रहे हैं सर, तो ये तरीका थोड़ी ना बुलाने का जिस तरह से आप बोल रहे हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं मेरे को जैसे कोई मैं आपकी नौकरी करता हूँ। वो नहीं, नौकरी तो नहीं करते हैं, बोला भी आ जाओ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। बात करने का तरीका सीखिए पहले, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, फिर बता देंगे आपको। क्या बताना आपने? कैसे? आप इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में ठेकेदार इकट्ठे हुए और यहां पर बिना किसी अनुमति के सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया। किससे पूछकर? तो क्या कोई भी व्यक्ति आकर पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में आकर अपना धौंस लगाकर 4th क्लास आदमी को अंदर बैठकर काम कर सकता है? सर सरकारी संपत्तियां अगर इस तरह से आप लोग दे रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली को जो मैं क्वेश्चन मार्क बार बार लगाता हूं वो यहां दिखता है। इन व्यक्ति से क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए, इनसे आप शो कॉज नोटिस दीजिए किस आधार पर इन्होंने अंदर बिठाया लोगों को, और ठेकेदारों ने यहां आकर जो मीटिंग की है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है। पीडब्ल्यूडी विभाग तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले। मैंने जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से पुलिस में स्टेटमेंट दर्ज करा दिया है ठेकेदारों के खिलाफ जिन्होंने धमकी दी है, और मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिस धारा में भी बनती है। उन्होंने सरकारी संपत्ति का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहिए और आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप धमकी देकर किसी आदमी को डराकर आप खबरें रुकवाना चाहते हैं तो शायद ये आपकी जिंदगी में कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सच के लिए बात उठा रहे हैं, एक आम आदमी के लिए आवाज उठा रहे हैं, किसानों के लिए हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो किसान दिन रात मेहनत करता है अपने पेड़ों के लिए, आज वो उसको जागरूक कर रहे हैं हम लोग कि अपने पेड़ों को बचाइए। सरकार की जिम्मेवारी बनती है वन संपदा को बचाना, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है आपके सामने लाना। डीएफओ हमीरपुर ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया है, कार्रवाई अग्रेसित की है। बीओज और आरओज की क्या जिम्मेवारियां बनती हैं, गार्ड के ऊपर किस तरह की जिम्मेवारियां तय होनी चाहिए, और किसानों के पेड़ों का किस तरह से संरक्षण करना चाहिए, सरकारों को सोचना है। जीवन उत्साह न्यूज ने इस मुद्दे को सामने रखा है, इस मुद्दे को मैं आपके इस बीच में रखना चाहूंगा। और दूसरी तरफ यहां पर जिन रिपोर्टर्स को बुलाया गया था उनका तथाकथित उन्होंने कहा है कि हमने यहां रिपोर्टर्स को बुलाया था, बाकियों को भी। उन रिपोर्टर्स को किस माध्यम से बुलाया था? क्या कॉल के माध्यम से बुलाया था? तो उनके कॉल डिटेल निकाले जाए। कोई षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा था जीवन उत्साह न्यूज को किस तरह से फंसाने के लिए, किस तरह से बर्बाद करने के लिए, किसी तरह से उनको हानि पहुंचाने के लिए। हम उस पूरे के पूरे षड्यंत्र का भांडाफोड़ करते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली को यहां सामने लेकर आते हैं। किस तरह की घटिया यहां पर इन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं उनको ठीक करना चाहिए और इन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह से जीवन उत्साह न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।